आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, ये लेंथ मेजरमेंट करने का एक मेथड है, समझे। कैसे हम लोग इसमें लेंथ मेजर करेंगे, देखिए। पैरेलैक्स का मतलब होता क्या है, जैसे आपके हाथों में पेन है, ये पेन है, इस पेन को हम एकदम पास करते हैं, ठीक है। तो इसका जो कैमरा है उसको फोकस नहीं कर पा रहे हैं ना, वही चीज आप अपने आंखों के पास करिए, फोकस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? फिर मतलब एकदम आंखों के पास करेंगे तो लगेगा कि पेन एक आंख से देखने पर लगेगा इधर है और दूसरी आंख से देखने पर लगेगा कि इधर है। देखिए, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों आंखों के बीच में जो है थोड़ा सा क्या है, डिस्टेंस है ना। ठीक वही चीज होता है जब कभी मान लीजिए हमारे पास दो पोजीशंस हैं, ठीक है। दो पोजीशन है, अर्थ पे दो पोजीशन है, और सुनिए, यहां पर एक स्टार है, ये एक स्टार है, ठीक है, और ये अर्थ पे दो पोजीशन है डायमेट्रिकली अलग अलग जगह पे। तो यहां से इसका डिस्टेंस यहाँ इतना दूर पर है और यहां से ये इतना दूरी पर है, ठीक है। ठीक, तो यहां से देखने पर और यहां से देखने पर स्टार तो वहीं पर है, लेकिन दोनों जगह से देखने पर थोड़ा सा मतलब उसका एंगल में डिफरेंस आ जाता है। उस एंगल को हम लोग बोलते हैं, उसको बोलेंगे, ये जो एंगल है ना, इसको बोलेंगे पैरेलैक्टिक एंगल या फिर पैरेलैक्स एंगल, समझे। पैरेलैक्स एंगल है, फिर पैरेलैक्टिक एंगल, है ना। अब यहां पर एक ये ट्रायंगल बन जाएगा, देखिए बन गया ना ट्रायंगल। ठीक, इस ट्रायंगल को हम लोग यहां बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। ये जो एंगल है, ये थीटा, ये पैरेलैक्स एंगल हो गया, है कि नहीं। और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हो गया, है कि नहीं। ये यहां से लेकर यहां तक, और ये हो गया हमारा बेस, है कि नहीं। ठीक है, ये बेस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, और ये थीटा पैरेलैक्स एंगल हो गया, समझे। तो ये है। अब सुनिए, आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? b, और बेस क्या है? d, है कि नहीं, है ना। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अरे भाई, ये थीटा है, इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? बेस हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये तो b अपॉन में d हो गया। अगर थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो जब थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है तो tan थीटा जो है, tan थीटा को हम लोग थीटा लिख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा? अभी tan थीटा इज इक्वल टू b बाई डी था, तो थीटा इज इक्वल टू, फिर इसको हम लोग क्या लिख देंगे? थीटा इज इक्वल टू b अपॉन में d, है कि नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू b अपॉन में d, ये हमारा एक रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन से हमको जो भी निकालना निकाल सकते हैं, ठीक। ये जो थीटा है वो क्या है? पैरेलैक्स एंगल है, और ये जो b है वो क्या है? ये बेस है, अर्थ पे जो है बेस डायमीटर, और ये जो है d, ये क्या है? डिस्टेंस है ना। ठीक, तो ये भी चीज आप इससे आप मतलब इससे आप क्या क्या कर सकते हैं जानते हैं? देखिए, इससे आप स्टार्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये डायग्राम तो बना हुआ है, ये है हमारा अर्थ, ठीक, अर्थ है बड़ा बड़ा, ये हमारा है अर्थ, ठीक है। इस अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट
पॉइंट्स, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स मतलब दो ऐसे पॉइंट्स जो कि उसका डायमीटर बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, ठीक। यहां से एक स्टार जो है डी डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहां से उसका डिस्टेंस है डी, यहां से उसका डिस्टेंस है डी, और ये जो है इसका जो डायमीटर है वो है, उसको हम लोग मान लेते हैं बी। और वो जो स्टार जो देखा गया डायमेट्रिकली मतलब कि अपोजिट पॉइंट से, तो उसका जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। हाँ, तो उसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो कहने का मतलब ये जो आपका जो थीटा एंगल हो, ये पैरेलक्स एंगल हो गया, और ये जो हो गया इसका डिस्टेंस हो गया, और ये हो गया हमारा ये बेस यानी कि, तो ये जो हमारा ये डायमीटर है जिसको हम लोग बी लिए हैं, और ये डिस्टेंस है जिसको हम लोग डी लिए हैं। अगर आपको मान लीजिए स्टार का अर्थ से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से। पहले आप डायग्राम वैसा बनाइएगा, डायग्राम बनाएंगे तो फिर उसका डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। अगर आपको अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया जिसमें मतलब कि स्टार का डिस्टेंस मिल जाएगा। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए डिस्टेंस दिया है और ये उसका आपको बेस डायमीटर पता है, किसका डायमीटर, अर्थ का डायमीटर, तो आप जो है एंगल पता कर सकते हैं, उसका जो है पैरेलक्स एंगल कितना होगा, है कि नहीं, ये भी पता कर सकते हैं, तो एंगल भी आप निकाल सकते हैं। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, उसमें क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अर्थ पे टेलीस्कोप से मून या फिर जुपिटर या फिर कोई भी चीज, कोई भी बाहर में मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके डायमेट्रिकली दो पॉइंट्स को देख रहे हैं जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, ठीक है। टेलीस्कोप आप जानते हैं ना, टेलीस्कोप जानते हैं ना, तो वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट्स को हम लोग देख रहे हैं। कौन से दो पॉइंट, जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, दोनों के दोनों पॉइंट क्या हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, तो उनको हम लोग देख रहे हैं। तो इस पॉइंट से अगर उसको हम लोग देख रहे हैं और हमको ये पता है कि इसका एंगल कुछ थीटा बन रहा है, ठीक, और उसका डायमीटर हमको कुछ मिल गया, तो ये पता चल जाएगा कि भाई वो कितने डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, है कि नहीं। या तो फिर ये तो डिस्टेंस तो पता चल ही जाएगा। अगर मान लीजिए आपको डिस्टेंस पता है और ये है, सॉरी, ये बेस डायमीटर, तो अगर आपको ये डिस्टेंस पता है तो आप बेस भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। बेस कैसे निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला से, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी, तो उससे आप बेस निकाल सकते हैं। बी निकालने के लिए आप डी इंटू थीटा कर देंगे, डी इंटू थीटा, ये बेस हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो हमारा जो थीटा होगा ना, वो थीटा जो है ये रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। रेडियन में कैसे होगा, बताया गया है कि, अब देखिए, अब आपको एक चीज बताते हैं, वो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये जो हमारा सर्कल होता है, वो जो सर्कल होता है वो सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है, तो उसमें जो है 2 पाई रेडियन होता है। एक सर्कल में कितना होता है, 2 पाई रेडियन। तो अब हम लोग को अगर मान लीजिए कि 360 डिग्री में 2 पाई है, तो 1 डिग्री में कितना होगा, 2 पाई अपॉन में 360, 2 से 360 कट गया 180 टाइम्स, पाई कितना है 3.14 अपॉन में ये 180। अब इससे आप निकाल लेंगे तो 1 डिग्री में उतना रेडियन हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आपको मिनट में 1 मिनट में पता करना है तो 1 मिनट में क्या करेंगे, ये जो हम जो डिग्री में जो आंसर आया है, जो भी डिग्री का जो रेडियन में आंसर आया है, उसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री में जो है 60 मिनट होता है। और 1 सेकंड में अगर आपको पता करना है तो 1 सेकंड में आपको पता करना, तो फिर 1 मिनट में जो है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो आपका जो ये आंसर आएगा, जो मिनट वाला आएगा, उसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, या तो फिर जो डिग्री वाला है उसको 1 डिग्री में जो है 3600 सेकंड होगा, ठीक है। तो जो मिनट वाला आया है उसको क्या करेंगे, डिग्री वाला जो आया है उसको क्या करेंगे 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये आपका ये जो क्वेश्चन है। अब जैसे एग्जांपल नंबर 2.1 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 2.1 कहता है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ, अच्छा देखिए, ये तो आप कर सकते हैं 1 डिग्री में, मतलब कि उसको निकालना है किसमें, रेडियन,
ठीक, 1 मिनट में कितना रेडियन है, 1 डिग्री में कितना रेडियन है, 1 सेकंड में कितना रेडियन है, ठीक है, निकाल लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। एक व्यक्ति है, अच्छा इसको बताने से पहले एक हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन से पहले हम लोग 2.3 करते हैं। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? एक मून को जो है 2 अलग अलग पॉइंट से, ए और बी पॉइंट से, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से देखा गया। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। एंगल कितना है? 1 डिग्री 54 मिनट। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं ए और बी, और ये हमारा मून है कि नहीं? तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 1 डिग्री 54 मिनट। बात समझे? तो ये है। अब गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर दिया हुआ है, अर्थ का ये डायमीटर मतलब बी दिया हुआ है कितना? 1.276 इंटू 10⁷, 1.276 इंटू 10⁷ मीटर। तो ये हो गया हमारा अर्थ का डायमीटर। तो इसका डिस्टेंस निकालना है मून का, निकाल सकते हैं ना इसी फॉर्मूला से। पहले आप क्या करेंगे, इस 1 डिग्री 54 मिनट को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेडियन में। 1 डिग्री में कितना रेडियन है वो निकाल लीजिए, और 54 मिनट का मतलब जैसे 54 मिनट में कितना रेडियन है वो निकाल लीजिए। या तो फिर आप ऐसा करिए कि 1 डिग्री 54 मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए मिनट में। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट है कि नहीं, और 54 मिनट में इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 114 मिनट होगा ना। अब ये जो 114 मिनट है, इससे आप लोग क्या करेंगे, उसको जो हम लोग इधर कर रहे थे 114 मिनट है, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 डिग्री में कितना? 1 डिग्री में कितना? पाई अपॉन में 180 इंटू 1 मिनट में कितना? तो इसको अपॉन में 60 करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, पाई अपॉन में 180 इंटू 60, ठीक है। ये 1 डिग्री का है, समझ में आया कि नहीं? अरे 1 डिग्री में जो है पाई अपॉन में 180 आया, ठीक। तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 डिग्री का जितना है उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि पाई अपॉन में ये 180 इंटू 60 नहीं होगा, होगा ना। तो वही चीज़ है, ये 1 मिनट का आ गया। तो अब ये 114 मिनट का करना है, तो क्या करेंगे, पाई अपॉन में ये इंटू 60 इंटू ये 114, ठीक। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो उतना रेडियन आ जाएगा, और उस रेडियन का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। ये 2.3 हो गया। और 2.4 में भी सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920 सेकेंड, मतलब ये सेकेंड में दिया हुआ है। सन का एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है। द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ इज इतना, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, उसका डायग्राम ये है, ठीक। ये एंगुलर डायमीटर मतलब ये थीटा दिया हुआ है 1920 सेकेंड, बात समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, अब डायमीटर निकालना है सन का। कोई दिक्कत? बन जाएगा, ओके, बनाइए। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.2। A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A in front of a tower C. ये देखिए, ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। एक व्यक्ति है, वो C के सामने A पर खड़ा है, C के सामने A पर खड़ा है ना, ठीक। अब वो कहता है कि एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट O, यहाँ पर O को देख रहा है, ठीक है, इन लाइन विथ AC, ठीक है, यहां से O को देख रहा है, ठीक है। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू AC से मतलब AC के परपेंडिकुलरली इधर ये B पॉइंट पे गया 100 मीटर, ठीक है। एंड लुक्स एट O एंड C अगेन, फिर O और C को दोनों जगह देखता है, तो फिर वो थीटा एंगल बनता है, ठीक है ना। बट ही फाइंड द लाइन ऑफ साइड C शिफ्टेड फ्रॉम, ये 40 डिग्री हो जाता है, ये जो एंगल बनता है वो थीटा, वो 40 डिग्री हो जाता है, जिसको पैरेलक्स एंगल है। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर C फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन।
तो टावर सी का ओरिजिनल ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस निकालना है, AC निकाल लीजिए वही tan थीटा लगा करके, है कि नहीं। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको 100 मीटर मिल गया और ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल में ये थीटा एंगल है तो फिर हम लोग को ये पता ही है 100 मीटर, तो tan थीटा लगा करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, ये हाइट तो दिख ही रहा है कि नहीं। ऐसे करके कर लेना है डायरेक्ट, ये 10th वाला जो क्वेश्चन है वही वाला, ठीक 10th के जैसा है। तो ये हो गया आपका पैरेलैक्स मेथड, है ना। ओके।